Hello everyone and a very warm welcome to you all on this amazing platform. आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर पूजा शर्मा। कैसे हैं आप सभी? How are you all? जल्दी से आ जाओ कमेंट सेक्शन में, एकदम मचा डालो कि yes मैम we are here, we are ready। जैसे कि मैं आई उससे पहले मैं तुम्हारे कमेंट सेक्शंस रीड कर रही थी और तुम्हारे जो कमेंट्स है ना, मतलब क्या ही बातें करते रहते हो यार आपस में। हाँ, आप पुरानी स्टूडेंट हैं कि नहीं है, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो तो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मतलब अलग लेवल का मोटिवेशन चल रहा है यहाँ पर, अलग लेवल का मोटिवेशन चल रहा है। अगर आप सब जने मेरी आवाज सुन सकते हैं एंड अगर मैं आपको दिखाई दे रही हूँ, दैट मीन्स इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू, देन गिव मी अ थम्स अप, गिव मी अ लाइक, शेयर कर दो इस सेशन को सारे दोस्तों के साथ में। जल्दी से आ जाओ सारे जने। प्रगति, अवंतिका, श्यामवीर, पूजा गुप्ता, समाजवादी पार्टी। अरे भाई, समाजवादी पार्टी भी हमसे पढ़ रहे हैं, क्या बात कर रहे हो तुम? इतनी फेमस हो गई क्या तुम्हारी मैडम के समाजवादी पार्टी वाले भी पढ़ रहे हैं? अरे होए। विशाल, खुशबू, रॉकी राज, ओके, हाय के पीजे शॉर्ट्स, तौफीक, साक्षी, सूरज, साजिद, खुशी, खुशबू, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चा लोग। अरे गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। की हाल चाल, कैसन बा बताओ मुझे। मैम मेरे स्कूल में ये चैप्टर पढ़ा दिया है। अगर पढ़ा दिया है तो सारे आंसर्स तुम दोगे आज। अगर तुमने पढ़ लिया है तो आंसर्स तुम दोगे, और नहीं पढ़ा है तो मस्ती खोर वाला है टॉपिक। मैं मतलब क्या ही बताऊं, एकदम जब भी ये टॉपिक आता है, ये वाला जब चैप्टर आता है ना, मेरा दिल ना गार्डन हो जाता है। अरे भाई, ये इतना ही परेशान करने वाला कौन है ये? यहाँ पर यहाँ सबसे ज्यादा परेशान करने वाला एक ही है, और उसका नाम क्या दिखाई दे रहा है? उसका नाम दिखाई दे रहा हमको टोटो। क्या नाम है इसका? टोटो नाम है। अच्छा, ये टोटो को पढ़ने से पहले मुझे पता करना है, तुम्हारे पास में कोई पेट है क्या? कोई पालतू जानवर है क्या? क्या तुम्हारे पास में कोई पालतू जानवर है? तुम्हारे पास में पेट है? कोई भी हो सकता है, वो गाय हो सकता है, वो बकरी हो सकती है, वो ऊंट हो सकता है। जैसे हम जहां से आते हैं, हमारे यहाँ पे ऊंटों को पाला जाता है ना। बिल्ली है, कुत्ता है, ये तो नॉर्मली होते ही होते हैं। सो इफ यू हैव अ पेट, तो जल्दी से उसका नाम बताओ और वो भी बताना कि कौन है वो, है ना। जल्दी से सारे जने, जल्दी क्विक एवरीवन। मैम प्लीज सेंड क्वेश्चंस। आई दुर्गा आर्ट एंड क्राफ्ट, मैं कैसे सेंड कर दूं क्वेश्चन तुमको? अभी बताओ मुझे। हाँ जी, चलिए एवरीवन। तब तक ना मैं कुछ कर रही थी, इसको मेरे को एक काम करना था। इसको ऐसे करेगा, फिर इसको ऐसे करेगा, फिर इस पे यही चलाएगा। मैं तुम्हें दिखाई दे रहा हूं ना? हाय हाय, चैट कहाँ चल दी हमारी? हाँ, चैट आ गई। गुड इवनिंग हो गया बेटा, गुड इवनिंग हो चुका है। हाँ भाई, गलत मत चल जाइयो कुछ। अरे कुछ गलत चल रहा है गाने चल गए, मैंने क्लिक किया था कहीं और। ओके, क्या आ रहा है? क्लास 10th डाउटनट हिंदी मीडियम। देखो बेटा, ये हमारा है चैनल, क्लास 10th डाउटनट हिंदी मीडियम वाला चैनल है। अब देखो, इसको मैं बताती हूँ तुम्हें। भाई, तुम्हें टीचर्स डे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ मुझे फटाफट से। टीचर्स डे आ रहा है ना? डू यू नो टीचर्स डे आ रहा है? अरे बताओ फटाफट से, टीचर्स डे आ रहा है ना? मिस, मैं भी, हम आपके छोटे से दिल में रहने वाला है। अरे हाँ, मेरे छोटे से दिल में रहने वाले इतने सारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर, है ना। देखो, आओ देखो, मैं तुम्हें एक चीज, इंटरेस्टिंग सी चीज दिखाती हूँ। अब जैसे कि यू ऑल नो वेरी वेल, आपको जैसे पता है बच्चों कि आपको पता है टीचर्स डे आने वाला है, बट है ना, ऑफलाइन टीचर्स डे जो होता है वो अलग तरीके से होता है, और ऑनलाइन टीचर्स डे सेलिब्रेशन बहुत ही अलग तरीके से होता है। कैसे अलग अलग होता है? क्योंकि देखो ना, ऑफलाइन टीचर से तुम रोज मिलते हो, तुम ना उनके अटैचमेंट में हो, तुम उनसे रोजाना बात करते हो, है ना। और फिर जब वो तुम्हारी क्लास में आते हैं तो तुम्हारे पास में ऐसा होता है कि तुम ना उनकी एक्टिंग करते हो टीचर्स डे के लिए। टीचर्स को जैसे कि फ्लावर दे दिया, पेन गिफ्ट में दे दिया, चॉकलेट गिफ्ट में दे दी, है ना। और कुछ बच्चियां
जो है वो मैम बन के आती हैं, कुछ लड़के जो है वो सर बनता है, पीटीआई सर बनता है, मैथ्स वाले सर बनते हैं, ऐसा होता है ना। तो ऑफलाइन में तो अलग होता है, तुम इस तरीके से सेलिब्रेट करते हो, लेकिन अब हम ऑनलाइन टीचर्स को कैसे करोगे बताओ मुझे? दिमाग लगाओ, फटाफट से दिमाग लगाओ और बताओ हमको कैसे करोगे, हमें कैसे बताओगे, फिर हमें कैसे बताओगे, हमें कैसे तुम हैप्पी टीचर्स डे विश करोगे बताओ? मैम आप कहां से? मैं राजस्थान से हूं बेटा, मैं राजस्थान से हूं। टीचर्स पे लाइन सोच रखी है बोलने के लिए, तो बताइए राजपूत गरिमा, बताइए। मैम आप अपना एड्रेस बता दीजिए, हम आपको दे देंगे गिफ्ट। क्या चाहिए बताओ? अच्छा अच्छा, अरे बड़ा चालाक, बड़ा चालाक। देखो अभी मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना। देखो क्लास 10th वाला तुम्हें पता ही है, अब तुम 9th में हो तो आगे जाके तुम हमारे मेन चैनल 10th हिंदी मीडियम चैनल पे तो जाओगे ही जाओगे ना, इस मेन चैनल पे जाओगे तो तुम आज ही जाकर के ना ये सबसे बड़ा जो यहाँ पर वीडियो है, इस वीडियो को देख लेना, है ना। ये वीडियो जब तुम देखोगे इस ये देखो, ये वीडियो जब तुम देखोगे ना, ये वीडियो देखने के बाद में देखो, ये जो वीडियो देखोगे ना तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा है ऑल इंडिया कंपटीशन का फॉर्म है, इस पे क्लिक कर देना। इस पे जब क्लिक करोगे तो तुम्हारा फॉर्म ओपन होगा बेसिकली, है ना। इस पे क्लिक करा, ये देखो ये तुम्हारा फॉर्म ओपन हुआ। इस तरीके से तुम्हें ना इसको क्लिक करके फॉर्म फिल कर देना है, ठीक है। अब ये भी चीज बता देती हूँ बेटा कि ये जो टीचर्स डे वाला है ये तुम्हारा आएगा कब? ये टीचर्स डे के दिन ही हम सेलिब्रेट करेंगे, बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है टीचर्स डे के लिए, बहुत कुछ सोचा हुआ है, ठीक है। तो अगर तुम शेरो शायरी में माहिर हो, अगर तुम्हें एक्टिंग बहुत अच्छी आती है, जैसे कि मेरी एक्टिंग ज्यादातर बहुत सारे बच्चे करते हैं, हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल, तो बहुत सारे बच्चे मेरी एक्टिंग कर लेते हैं, है ना। होता है किसी की स्केच अच्छी है तो कोई स्केच अच्छा बना लेता है, कोई पोएम अच्छी सी लिख देता है, कोई भी टैलेंट है तुम्हारा, कोई भी टैलेंट है तुम्हारा। इस वीडियो को पूरा देख करके इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म दिया हुआ है, इस फॉर्म पे चले जाना, कोई रुपया नहीं लगेगा, उल्टा कुछ हो सकता है मिल जाए तुम्हें, क्योंकि सरप्राइजिंग गिफ्ट है इस पर भी, इस पे सरप्राइजिंग गिफ्ट है बेटा। तो आपको यहां पर जाकर के इसे फिल कर देना। 5 सितंबर को आना भी यहीं पे है, क्लास 10th हिंदी मीडियम चैनल पे आ जाना, क्योंकि यहां पर हम सेलिब्रेट करने वाले हैं। ओके चलो भाई तुम मिनिमाइज हो जाओ और हमारा आ जाएगा यहाँ पर। चलिए ये सारी बातें तो मैंने तुम्हें बता दी अबाउट व्हाट्स हैपनिंग, कुछ अंदर की बातें, खबरी हूं मैं तुम्हारी खबरी हूं, अंदर की बातें तुम्हें बताती रहती हूँ कि ये होने वाला है। अब तुम्हारे पास में लेकिन है ना बस सिर्फ एक दिन है, कल का दिन है सबमिट करने के लिए, कल हमारा लास्ट डेट है। फिर उसके बाद में सबमिशन आया या तुमने मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दिया तो हम नहीं कर पाएंगे उसे इंक्लूड इसके अंदर, ठीक है। चलिए जो भी है सोच लीजिए, आज और कल तक आपको कर लेना है इसको। ओके चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस टॉपिक। ओके स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पर हमारे टॉपिक को, जिसका नाम है द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। द एडवेंचर्स ऑफ टोटो का यहाँ पर हम वो वन शॉट करेंगे, जिसके अंदर मैं आज की क्लास में तुम्हें पूरे चैप्टर को हिंदी में भी बता दूंगी, इंग्लिश में भी बता दूंगी, और साथ ही साथ में इसके एमसीक्यूज करने वाले। एक बारी रेडी हो इसके लिए तो एक बारी थम्स अप दे दीजिए। जो भी तुम्हारे क्वेश्चंस होंगे वो क्लास के एंड में मैं तुम्हें बता दूंगी, क्लास के एंड में मैं तुम्हें उसके आंसर्स दे दूंगी, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस होंगे। तो एक बारी बेटा थम्स अप दे दीजिए इफ यू आर ऑल रेडी टू मचाने के लिए रेडी हो तो बताओ। मैम आप रोज लाइव क्लास क्यों नहीं लगाते हैं? मेरी रोज लाइव क्लास कैसे हो सकती है, मैं दूसरे चैनल्स पे भी तो पढ़ाती हूँ ना बेटा, है ना। चलिए सो देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे ऑथर के बारे में। बहुत जरूरी है ऑथर का नेम, क्योंकि अभी तो चलो तुम 9th में हो, है ना, अभी तो चलो तुम 9th में हो, लेकिन तुम्हें अगर हैबिट नहीं डेवलप की, अगर तुमने ऑथर के नेम याद रखने की हैबिट नहीं डेवलप करी, तुम्हें आदत नहीं पड़ी ना, तो 10th में यही बात मुश्किल की हो जाएगी, क्योंकि 10th में पक्का क्वेश्चन आता है हु इज द ऑथर, हु इज द ऑथर। तो यहां से तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आता है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो है ये ऑथर है हमारे, रस्किन बॉन्ड जो है ये ऑथर है हमारे किसके, इसी के द एडवेंचर्स ऑफ टोटो के, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। अब हालांकि आज तक तुम्हें याद है नहीं है आई डोंट नो, लेकिन तुम्हें इतना तो याद होना चाहिए, बहुत सारे तुमने ना स्टोरीज जो पढ़ी वो रस्किन बॉन्ड की। अगर 8th क्लास की बात करूं तो 8th क्लास में तुमने द बनियन ट्री पढ़ा है ना, वो बनियन ट्री पढ़ा है ना तुमने, 8th क्लास में ही था आई थिंक 8th क्लास में ही था, या पता नहीं कौन सी क्लास में था। बनियन ट्री करके एक स्टोरी थी जिसके अंदर एक बच्चा जो है बनियन ट्री के अंदर है ना अपना छोटा सा लाइब्रेरी बना लेता है, वहां पर बैठता है गर्मियों में जाकर के। याद आई तुमको ये वाली कहानी? फिर नीचे ना सांप और नेवले के बीच में ना बड़ी भिड़ंत हो रही होती है, फाइट हो रही होती है,
हाँ, पढ़ाए ना पढ़ाए ना पढ़ाए ना, बस। तो उनको भी किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। उसे भी किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने ही लिखी है। आपको इतना नाम याद रखना है। और फिर इनका जन्म कब हुआ? 19 में 1934। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारी मैम ना इनके घर के बाहर से, इनके घर के अंदर नहीं, इनके घर के बाहर से आकर के आई। मैम एक बार मसूरी घूमने गई थी, तो मैम जब मसूरी घूमने गई, मतलब मैं मसूरी घूमने गई, तो मुझे पता है कि मसूरी में रहते हैं ये, है ना, लैंडोआ करके एक जगह है, वहां पर रहते हैं। तो मुझे पता था, क्योंकि भाई मैंने इनको बचपन से पढ़ा है, उनके बारे में बहुत कुछ सुना। तो जब हम लोग उस लैंडोर वाली जगह से गए थे, तो मैंने ना ढूंढ लिया था गूगल पे कि इनका घर कहाँ पे है, और फिर मैंने उसके घर के सामने से गई थी। ठीक है, ये एक इंडियन ऑथर है और ब्रिटिश डिसेंट है। ब्रिटिश डिसेंट मतलब क्या है कि इनके जो वंशज है वो कौन है? ब्रिटिशर्स है। इनके वंशज कौन है बेटा? ब्रिटिशर्स हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। He is considered to be an icon among Indian writers and children's author. इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको ये बेसिकली किस लिए? बच्चों के लिए, बच्चों के लिए। बेटा मैं क्या देख रही हूँ, किसी ने लाइक नहीं किया मेरी क्लास को? लाइक क्यों नहीं किया बेटा? जल्दी से लाइक करो, जल्दी से लाइक करो, सारे बच्चे लाइक करो बेटा, फटाफट से लाइक कीजिए। मैम प्लीज 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 मैम, डेली क्लास। बेटा डेली क्लास कैसे लेना पॉसिबल होगा? मैं बाकी क्लासेस को भी पढ़ाती हूँ ना, थोड़ा अंडरस्टैंड करो। हाँ जी, लाइक करो सारे, जल्दी से जल्दी लाइक करो, जल्दी से जल्दी शेयर करो। यार मैंने आज अगर लाइक करने को शेयर करने को नहीं बोला तो तुम मन से नहीं करोगे क्या? मैं तुम्हें लाइक करने को शेयर करने को नहीं बोलूं तो तुम मन से लाइक शेयर नहीं करोगे? गलत बात है ना बेटा ये तो। हाँ जी, मैम आपने कितना मेकअप किया है? देव कुमार ने पूछा है, रियलिटी बता देती हूँ। देव कुमार ने पूछा मैम आपने कितना मेकअप किया है? तो बेटा तुम्हें अगर मेकअप के नाम पता भी हो ना कि ये मेकअप के अंदर आता है, उससे भी बहुत ज्यादा मेकअप करा है मैंने, है ना। और बाकी तो ये सारी मेरी नेचुरल ब्यूटी है। ठीक है, ये मेरी नेचुरल ब्यूटी है। चलो, तो यहाँ पे चिल्ड्रंस ऑथर, ये याद रखना कि ये बच्चों के जो है वो ऑथर थे, बच्चों के ऑथर। मतलब इन्होंने जितना सब कुछ लिखा है किसके लिए लिखा है? बच्चों के लिए लिखा है। ठीक है, थैंक यू बच्चा लाइक करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। नाउ ही प्रोलिफिकली ऑथर्ड इंस्पायरिंग चिल्ड्रंस बुक, वापस आ गया, बच्चों के लिए बहुत सारी किताबें लिखी इन्होंने। एंड अवार्ड भी मिला है इनको। कौन सा अवार्ड? साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। रस्किन बॉन्ड को कौन सा अवार्ड मिला है? साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है एक नरेटर है ना। नरेटर कौन होता है? जो कहानी बताता है। अब जैसे मैं यहां पर कहानी बताऊंगी तो मैं नरेटर हो गई, है ना। राइटर मतलब लिखने वाला, नरेटर मतलब कहानी बताने वाला। तो यहां पर अब इंटरेस्टिंग सी कहानी शुरू होती है। सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो, मजा आने वाला है। तो जो नरेटर है ना, वो नरेटर है, उनके ग्रैंडफादर है, मतलब कि उनके दादाजी है। अब उन दादाजी को ना मतलब पालतू जानवरों को रखने का बहुत शौक है। यानी कि कोई भी जानवर देखा तो उन्हें पसंद आ गया तो उनको क्या है, उनको मन होता है कि लो चलो इसे घर ले चलो, लो चलो इसे घर ले चलो। ऐसा उनके बड़े मन में रहता है हमेशा, है ना, कि मैं इसको अपना पालतू बना लेता हूं। तो उनके पास में ना हर टाइप का जानवर है। मतलब गाय, बकरी, है ना, भैंस, घोड़े, ये तो आम बात है उनके पास में। अब एक दिन क्या हुआ कि वो ना कहीं पे जा रहे थे और उनको मंकी दिखाई दिया। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं मंकी को, यानी कि मैं ये जो बंदर होता है इसको भी अपना पेट बना लूं। तो उनको मन में विचार तो था ही था कि मैं ना मंकी को क्या करूंगा, बनाऊंगा, अपना पेट बना लूंगा। अब जब उन्होंने ये सोचा तो अब मंकी ढूंढने लगे। तो टोंगा ड्राइवर मतलब टांगा चलाने वाले, है ना, ऐसे करके टोंगा चलाने वाले होते ना, टोंगा ड्राइवर मतलब कि टांगा चलाने वाले। उनसे उन्होंने 5 रुपए में क्या खरीद लिया? मंकी खरीद लिया। 5 रुपए में क्या खरीद लिया? अच्छा मुझे पहले एक क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चे कि मंकी, ये जो मैं लिखती हूं इसे क्या कहते हैं? मंकी कहते हैं या इसे तुम लोग मानते हो मॉनकी कहते हैं? मॉन्की क्या कहते हैं? ये तुम्हारा आंसर मुझे हिंदी में लिख के बताना। मंकी कहते हैं या मॉन्की कहते हैं? तुम्हें क्या लगता है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? जल्दी से बताओ बेटा। हाँ
अभिषेक कुमार ने सही आंसर दिया है, खुशबू ने सही आंसर दिया है, गीता ने दिया है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने। बेटा मॉन्की नहीं होता, मंकी होता है, ये करेक्ट है। क्या करेक्ट है? ये मंकी, मॉन्की नहीं होता है, मॉन्की गलत होता है बेटा, मॉन्की नहीं होता है, मंकी होता है। क्या होता है? मंकी होता है। तो ये करेक्ट है आपका, ध्यान रखो। कुछ अभी ना देखो, तुम मेरी क्लासेस में आओगे तो ऐसा थोड़ी सिर्फ मैं तुम्हें इंग्लिश का समझा करके चली जाऊंगी। जब इंग्लिश की बात करूंगी मैं तुम्हें सब चीजें दूंगी, मैं तुम्हें वोकैबुलरी भी बताऊंगी, मैं तुम्हें प्रोनाउंसिएशन भी बताऊंगी कि शब्द को कैसे बोला जाता है, ये सिखाऊंगी मैं तुम्हें मेरी क्लास में आओगे तो। या फिर जैसे मैंने कह दिया कि तुम जैसे मेरे स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स को और क्या बोलते हैं? डिसाइपल्स बोलते हैं, प्यूपल्स बोलते हैं। तो जब तुम्हारे यहाँ आओगे तो तुम्हें खुद को लगेगा कि नहीं, मैम की क्लास हमें रोजाना देखनी है, कभी हमें मैम की क्लास स्किप नहीं करनी है। स्किप करना मतलब क्या हुआ? छोड़ना, लीव करना, है ना। तो हमें मैम की क्लास को लीव नहीं करना चाहिए, हमें स्किप नहीं करनी चाहिए, हमें मैम की क्लास तो रोज देखनी है। क्यों? क्योंकि हम वहां पर बाकी और भी सारी चीजें सीख रहे हैं। बेटा जब इंग्लिश में बात आती है ना तो मैं लाइफ लेसन भी देती हूँ। 10th क्लास के बच्चे अगर तुम्हारे कोई भी नोन में है और वो मेरे से पढ़ते हैं ना, तो उनसे पूछना कि हम कितनी सारी चीजों को सीखते हैं डेली बेसिस पे, डेली बेसिस पे हम सीखते हैं। क्योंकि क्या होगा कि अगर आज हमने गलत सीखा बचपन में, चलो मैम ने बोला एम फॉर मॉन्की, एम फॉर मॉन्की, आज भी हम गलत बोलते आ रहे, लेकिन बेटा अब हम बड़े हो गए। जब तुम बाहर जाओगे, किसी से बातचीत करोगे तो लोग हंस जाएंगे तो कि भाई अरे ये मॉन्की बोलता है। मॉन्की क्या होता है? मंकी होता है, समझ लो। तो मैं नहीं चाहती हूं कि तुम्हारे ऊपर कोई भी हंसे, तुम्हें कोई भी गलत बोले, तुम्हें कोई भी नीचा दिखाए। इसलिए तुम रोजाना क्लास अटेंड करो। जब जब मेरी क्लास आती है तब तक इतने तो वर्ड सिखा दूंगी मैं तुम्हें, इतना वादा करती हूं कि तुम रोजाना सिर्फ सुनोगे ना मुझे, तो अपने आप सुन करके उन वर्ड्स को बोलने लग जाओगे, अपने आप से वर्ड्स को बोलने लग जाओगे। प्रॉमिस करो, बट यस आओगे, रोजाना आओगे, रोजाना सीखेंगे और रोजाना उनको यूज करेंगे। प्रॉमिस करो बेटा। जल्दी से। कान्हा की दीवानी, अरे वाह क्या नाम है बच्चा तुम्हारा, राधा। कान्हा की दीवानी हो तुम, अरे वाह बहुत ही प्यारा बच्चा नाम है बेटा, वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच खुशबू। सारे बच्चे खुशबू की बात सुन लो। खुशबू कह रही है कि भाई इतनी वॉचिंग है फिर भी अभी लाइक्स कम है, तो लाइक्स करो बेटा। जब भी मेरी क्लास होगी, है ना, जब भी मेरी क्लास होगी तब की बात है, जब भी मेरी क्लास होगी तब की बात है, प्रॉमिस। चलिए तो देखो, हमने देखा कि नरेटर जो है उनके ग्रैंडफादर है। नरेटर के ग्रैंडफादर विल फाउंड ऑफ। फाउंड ऑफ का मतलब क्या होता है? एक देखो, एक होता है फाउंड, एक होता है FOUND, फाउंड। फाउंड मतलब क्या होता है? ढूंढना, खोजना, सर्च करना, है ना, सर्च करना जिसे कहा जाता है। ये फाउंड होता है कि फाउंड होता है? ये होता है फाउंड। FOUND क्या होता है? फाउंड। फाउंड मतलब क्या होता है? ढूंढना। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? ढूंढना, सर्च करना, ठीक है। लेकिन फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? आपकी इच्छा। तो भाई आपकी इच्छा क्या? कि मेरी इच्छा चाय पीने की, तो मैं आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम फॉन्ड ऑफ टी। मैं क्या हूं? मैं चाय पीने की इच्छा रखता हूं, तो आई एम फॉन्ड ऑफ टी। अगर तुम्हें ना ऐसे मतलब पहाड़ों पे जाने का मन करता है तो तुम कह सकते हो आई एम फॉन्ड ऑफ माउंटेन्स, कि मुझे माउंटेन्स बहुत पसंद है ना। तो पाना, बिल्कुल बिल्कुल याद करो, इस चीज को याद कर लो, आज से यूज करोगे तुम उसे। तो नरेटर के ग्रैंडफादर को क्या है ना, इच्छा, लालच, हम कह सकते हैं जिज्ञासा, बात बात पर उनको चीजें जो मांगने की ना, मांगने तो नहीं कह सकते, मतलब उनको पाने की जो इच्छा है उसका। तो उनको पेट्स, पेट्स मतलब क्या होता है? पालतू, एंड दूसरे एनिमल्स बाकी। तो उन्होंने क्या किया? एक मंकी को ना खरीदा। बॉट मतलब क्या हुआ? खरीदा। बॉट मींस क्या होता है बच्चा? खरीदना। बॉट मतलब खरीदना, ठीक है। और टू रेज इट, रेज मतलब पालना, कि उसे रेज करूंगा मैं, पालन पोषण करूंगा मैं, उसका पालन पोषण करूंगा। ही गॉट इट फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर। टोंगा मतलब क्या हो गया? तांगा। तांगा ड्राइवर मतलब क्या होता है? तांगा ड्राइवर मतलब जो कि घोड़ा गाड़ी होती है, उसे तांगा कहते हैं बेटा, है ना, ठीक है। उससे उन्होंने खरीदा। कितने रुपए का खरीदा बेटा जी? 5 रुपीज का खरीदा। कितने रुपए का खरीदा बेटा जी? 5 रुपए का खरीदा। अब हिज ब्राइट आईज, हिज किसके लिए आया है? ये आया है मंकी के लिए। हिज किसके लिए आया मेरा बच्चा? मंकी के लिए आया। कि उसकी आंखें कैसी थी? ब्राइट थी, ऐसे चमकती हुई। ब्राइट मतलब क्या होता है? चमकती हुई, एकदम चमक वाली, शान वाली। तो उसकी आंखें कैसी थी? चमकीली, है ना। ब्राइट आईज मतलब चमकीली आंखें थी। स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ। मिस्चीफ मतलब क्या होता है? जो ना बच्चा
ऐसे खुराफात करता है ना, जो बच्चा ना जो बच्चा क्या करता है, शरारतें करता है। तो मिस्चीफ मतलब क्या हो गया, शरारती। उसकी आंखें कैसी थी, शरारती, शरारती आंखें थी उसकी। किसकी आंखें, मॉन्की की। तुम देख रहे हो उसको, मॉन्की को, टडिंग 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 मजे कर रहा है ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा आगे जा करके, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बिनी डीप सेट आईब्रोज एंड हिज टीथ, इसकी मतलब आईब्रोज, टीथ, ये पूरा फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं। क्या बता रहे बेटा, फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं, है ना। नाउ इट इज हैज अ पर्ली व्हाइट, यानी कि इसके दांत कैसे थे, पर्ल। पर्ल मतलब क्या होता है, पर्ल का मतलब क्या होता है, बताओ मुझे तुम, पर्ल का मतलब बताओ तुम एक बार जल्दी से, सारे बच्चे मुझे पर्ल का मतलब बताएंगे। मैम बहुत शरारती, हाँ बिल्कुल बहुत शरारती था। अरे काहे की जंग चल रही है यहाँ पर, बोलो। तुम्हारी जंग में अगर कहीं पे मेरी जरूरत हो तो बताओ, मैं आ जाती हूँ उस जंग में और मैं सबको खत्म कर देती हूँ। पर्ल मीन्स मोती, वेरी गुड। पर्ल मीन्स क्या होता है, मोती। तो उसके दांत कैसे थे, अब बोलते हैं ना यार वो तुम्हारे एड वेड नहीं चलते हैं, उसके दांत मोती के जैसे चमकते हैं, टिडिंग, है ना। तो मोती 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 के जैसे उसके दांत थे, है ना। एंड वेर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन स्माइल, बार बार क्या करता था, स्माइल करता था तो दिखता रहता था। और इसकी स्माइल से फ्राइटन, फ्राइटन मतलब डरना, है ना। द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज, उसको देख करके ना बाकी सारी जो औरतें ना वो डर जाती थी, ठीक है। ग्रैंड मदर डिडंट लाइक पेट्स एट ऑल। अब ग्रैंड मदर होता है, दादा को अगर कोई चीज पसंद है तो दादी को पसंद होगी क्या। आज अपने बाबा से पूछना, है ना, आज अपने बाबा से पूछना कि बाबा आपको क्या पसंद है, और फिर तुम जाना अपनी दादी के पास में और दादी को पूछना, दादी आपको पसंद है क्या। दादी कतई नकार देगी, दादी कतई मना कर देगी कि नहीं मेरे को नहीं पसंद है। तो जो चीज दादा को पसंद है हमारे, वो दादी को कम पसंद आती है। तो सेम यहां पर भी ऐसा ही कि दादा को पसंद क्या है, यहां पे ग्रैंडफादर को पसंद है पेट्स, उनको एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है, लेकिन ग्रैंड मदर को पालतू जानवरों से बिल्कुल प्यार नहीं है। सो वंस टोटो वॉज केप्ट इन अ लिटिल क्लोजेट, तो इसीलिए अब घर पे बता दिया जाए कि ओहो एक और ले आया, ये तो जू ही है इनके घर पे। आपको पता है दादाजी ने यानी कि ग्रैंडफादर ने एक जू, एक अलग से जू बना रखा है अपने घर में, उसमें सारे जानवर हैं, ठीक है। लेकिन ये जो मंकी है, ये जो मंकी है, ये मंकी कैसा था, ये मंकी ना बहुत ही मिस्चीवियस था, बहुत शरारती था, कुछ ना कुछ शरारतें करके परेशान करता रहता था सबको, है ना। परेशान करना मीन्स क्या करना, बॉदर। परेशान करना मतलब बॉदर, ब्रदर नहीं है बेटा, बॉदर है ना। परेशान करना मतलब बॉदर करता था। अब जब ये बॉदर करता था तो बाकी सारे लोग, चाहे वो लोग है, चाहे इंसान है, चाहे जानवर है, वो सब जने क्या हो जाते थे, एकदम एकदम फ्रस्ट्रेट हो जाते थे कि इरिटेशन हो रही है, क्या हो रहा है, हम इरिटेट हो रहे हैं, क्या होते थे, वो इरिटेट हो जाते थे। ये क्या जानबूझ के करता, बॉदर करता और उससे वो इरिटेट हो जाते, क्या हो जाते बेटा, इरिटेट हो जाते। तो इसको ना अलग से क्लोजेट में रखा गया, इसको अलग रखा गया, बाकी जानवरों के बीच में नहीं रखा गया। कुछ घंटों के बाद में जब ग्रैंडफादर वापस आए और नरेटर भी वापस आए, बैक टू रिलीज टोटो, कि अब तो थोड़ी देर हो गई है, दादी को पता नहीं है कि इधर यहाँ पर हमने इसको बंद करके रखा हुआ है, तो अब इसको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं इसको, है ना। दे फाउंड दैट द वॉल्स, वॉल्स मतलब क्या, दीवार। क्लोजेट मतलब क्या होता है, अलमारी होती है एक तरीके से। क्लोजेट मतलब क्या होता है, दीवार में सनी हुई जो अलमारी होती है। भाई हमारे यहाँ पर क्या कहते हैं, हमारे यहाँ पर नहीं कहते हैं कि दीवार में ना खंड डाल दिए जाते हैं, ऐसे शेल्फ्स बना दी जाती है, उसे आज के जमाने में क्लोजेट कहते हैं। इतनी सी बात है, कोई नया शब्द है नहीं। अब आज से तुम क्या करोगे, इसका यूज करोगे। आज से अपने घर में ना मम्मी को बोल देना कि मम्मी क्लोजेट में से मेरे कपड़े निकाल के देना, है ना। मम्मी भी पूछेगी हाय ये क्लोजेट क्या होता है, मैंने अलमीरा तो सुना है, अलमारी तो हम बोलते भी हैं, ये क्लोजेट क्या होता है, ये कबर्ड क्या होता है, भाई तू वार्डरोब क्या होता है, ये इतने सारे वर्ड्स कहां से लाया है, समझे। अब मैं तुम्हें 3-4 वर्ड्स जो बताई हूं वो लिख देती हूं ताकि तुम इसे ना ढूंढो। वार्डरोब, वार्डरोब होता है, क्लोजेट होता है एंड कबर्ड होता है। कबर्ड में ना पी साइलेंट रहता है। अब तुम ढूंढोगे इनका मतलब और तुम अपने हिसाब से यूज करोगे। प्रॉमिस करो यूज करोगे बच्चा, प्रॉमिस करो यूज करोगे, है ना। जल्दी से प्रॉमिस करो यूज करोगे। वार्डरोब, क्लोजेट और कबर्ड। एक बच्चा बोल रहा है मैम राजस्थान में वाटर की कमी है क्या। अहम कमी का तो पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ पर है ना एकदम साहस भरा पड़ा है, साहस एकदम भरा पड़ा है ना। प्रतिभाशाली लोगों
की भरपाई जो है वो वाली बात है यहाँ पर, कि आप जो बात बोल रहे हो ना, आप बात बोल रहे हो कि क्या राजस्थान में पानी की कमी है, क्या कमी तो देखने वालों की आंखों में होती है, कमी तो देखने वालों की आंखों में होती है। तुम अच्छाइयां देखो, तुम कुछ अच्छाइयां देखो कि हमारे राजस्थान में कितने प्रतिभाशाली लोग हैं, हमारे राजस्थान में देखो कि कितनी ना साहस वाले कहानियां कहाँ की सुनाई जाती है, आज भी महाराणा प्रताप की सुनाई जाती है। करेजियस पीपल आपको कहाँ दिखाई देंगे, राजस्थान में दिखाई देंगे बेटा, है ना। चलो आगे का पढ़ते हैं। क्या बात है प्रगति, क्या बात है प्रगति कह रही मेरी मम्मी को सब पता है, वेरी गुड, है ना। तो उन्होंने देखा वॉल्स जो है कहाँ गया मेरा, आज तो चेंज हो रही है, which had been covered with some ornamental paper, that means wallpaper chosen by grandfather, now stood outside as a naked brick and plaster. क्या किया उसने, क्या किया कि जो क्लोजेट में उसे बंद करके रखा था, तो क्लोजेट में बंद करके रखा, तो क्लोजेट के अंदर ना ऐसे यहाँ पर ना वॉलपेपर लगाते हैं ना, घरों में दीवारों पे वॉलपेपर लगाते हैं, तो वो उसने वॉलपेपर पूरा फाड़ दिया, और फाड़ दिया तो अंदर से ईंटें दिखाई दे रही है ना। तो ब्रिक मतलब क्या हुआ, ब्रिक मतलब क्या होता है, ब्रिक मतलब ईंट, ब्रिक मतलब क्या होता है, ईंट, तो ईंटें दिखाई दे रही है, और क्या दिखाई दे रहा, प्लास्टर दिखाई दे रहा। नाउ टोटो हैड फ्रीड हिमसेल्फ फ्रॉम द चेन एंड द नरेटर ब्लेजर हैड बीन टॉर्न इन श्रेड्स। अब क्या हुआ, अंदर उसको क्लोजेट के अंदर क्या करा था, चेन से बांध के रखा था, उसे किससे बांध के दिया रखा था, चेन से बांध के रखा था बंदर को। अब बंदर है, मंकी है, कुछ भी कर सकता है, उसे बांध के रखा, लेकिन पता नहीं कैसे उसका दिमाग देखो, मंकी का दिमाग देखना तुम, क्या किया उसने अपने आप को चेन से छुड़ा लिया, और उस क्लोजेट में एक ब्लेजर लटका हुआ था, उस ब्लेजर को उसने फाड़ दिया, पूरा फाड़ दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, खराब कर दिया, है ना। ये इंसिडेंट हुआ, तो ये एक घटना हुई। इंसिडेंट मतलब क्या होता है, घटना, एक ये बहुत बड़ी घटना हो गई, ठीक है। अब टोटो को कहां शिफ्ट किया गया, उसे किया गया मेंस क्वार्टर में, जो कि एक बिग केज, इन अ बिग केज, बहुत बड़े पिंजरे में, बहुत ही बड़े पिंजरे में मेंस क्वार्टर में शिफ्ट किया, जहां पर उसे बहुत सारे दूसरे मेंबर्स ऑफ द जू, मतलब कि उनके वहां पर मेंस क्वार्टर में मतलब लोग रहते हैं ना, वैसे ये कि ना कमरा था, उस कमरे में उसको ना बहुत सारे दूसरे एनिमल्स मिले, और उसे पिंजरे में ले जाया गया। अब वहां क्या क्या थे, अब देखो तुम मानो या ना मानो, आज एक ऐसा वर्ड बताऊंगी, तुम कहोगे पूरे लोग हमें गलत पढ़ा रहे हैं क्या। इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में लिख के बताओ, इसे हम क्या कहते हैं, हिंदी में लिख के बताओ। हम टॉर्टोइज कहते हैं, हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं टॉर्टोइज। हाँ देखिए, मैडी त्रिपाठी टैक ने तो कछुआ ही कह दिया, इसे हम बोलते हैं टॉर्टोइज बोलते हैं, बट एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन इसका टॉर्टिस है। क्या है, टॉर्टिस, आपने ढूंढ लेना, हाँ ऑल इन वेल, बिल्कुल टॉर्टिस है इसका क्या है, टॉर्टिस इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन है। तो देखो कितना सारी चीजें जो है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। टॉर्टिस कहा जाता है, टॉर्टोइज नहीं होता है, टॉर्टिस होता है, ठीक है। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। इसे टॉर्टस मिला, इसे रैबिट्स थे वहां पर, नॉट स्क्विरल थी, और गोट बकरियां भी थी। अब बिफोर टोटो जॉइंड देम, है ना, ऑल एनिमल्स लिव्ड इन अ पीस एंड हार्मनी। अब जब तक इस क्वार्टर के अंदर जब तक बाकी दूसरे एनिमल्स थे और टोटो नहीं था, यानी मंकी नहीं था, स्क्विरल थी वहां पर। स्क्विरल मीन्स क्या होती है, स्क्विरल मीन्स होती है गिलहरी, स्क्विरल मीन्स गिलहरी। गोट तो पता ही है बकरी होता है, रैबिट मतलब क्या होता है, खरगोश होता है। तो ये सब आराम से अपने साथ में दोस्ती के साथ में रह रहे थे, एक हार्मनी में रहते, बिल्कुल अपने काम से काम करते और ऐसे रहते। लेकिन जैसे ही टोटो आया, है ना, अराइवल ऑफ टोटो हुआ इस क्वार्टर में, तो क्या हुआ, बहुत सारी परेशानियां होने लग गई, सीरीज ऑफ डिफिकल्टीज, और डिस्टरबेंस क्रिएट करने लग गया वो। और सारे पेट्स, जो बाकी के सारे पेट्स है ना, जो बाकी सारे पेट्स है वो परेशान हो गए, मत्था पकड़ लिया उन्होंने कि ये कौन है, क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसा जानवर है, इसने जीना हराम कर दिया है हमारा। सो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब मैं ना इसको जहां जाऊंगा वहां पर साथ में लेके जाऊंगा। अब उनको कहां जाना था, देहरादून जाना था,
उन्हें कहाँ जाना था, देहरादून जाना था। तो उन्होंने कहा भाई इसको क्लोजेट में डाल के रख नहीं सकते, वहां ये तोड़ फोड़ कर देता है। इसको दूसरे जानवरों के साथ रख के देखा, इसने वहां परेशान कर दिया है। तो अब इस टोटो का क्या किया जाए, इस मंकी को अब मैं कल जाऊंगा देहरादून तो मेरे साथ ले जाऊंगा। ग्रैंडफादर ने ना टिकट खरीदी। तो टिकट के टाइम पे है ना, रेलवे स्टेशन पे टिकट के टाइम पे क्या हुआ, अब लेके जाओगे कैसे, तो उसको बैग में डाल के ले गए, टोटो को बैग में डाल के ले गए, ताकि भाई अगर कोई मना कर दे कि नहीं भाई कोई जानवर नहीं ले जा सकते हैं, किसी को परेशानी हो जाए तो ऐसा नहीं हो, तो बैग में डाल के ले गए। लेकिन वहां पर भी इसने क्या किया, मिस्चीवियस हरकत की, बैग में से बाहर झांक करके देख रहा है ना, पोक आउट किया। पोक करना मतलब झांक के देखा उसने, है ना, एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। और उसको क्या कर रहा है, ऐसे कर रहा है ना, ऐसे करके उसको घुर्रा रहा है, उसके ऊपर इस तरीके से घुर्रा रहा है। टिकट कलेक्टर ने कहा कि भाई आप ले जा रहे हो उसको, मैं इसके एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। आप एक अपने साथ में एनिमल ले जा रहे हो, मैं इसके एक्स्ट्रा चार्ज लूंगा। और इसके एक्स्ट्रा चार्ज कितने लिए उन्होंने, 3 रुपए लिए, कि भाई मैं तो 3 रुपए लूंगा। अच्छा, टिकट कलेक्टर ने इसको क्या माना कि ये तो कुत्ता है, ये एक डॉग है। उसने क्या कहा था कि ये तो एक डॉग है, ये कोई एनिमल मंकी एनिमल नहीं है, ये तो डॉग के जैसा दिखाई देता है। ये रहा पिक्चर, है ना, ये रहा पिक्चर। आपको कुछ देखना है, कुछ समझना है तो आप देख सकते हो। ट्रेन जा रही है या टिकट कलेक्टर है, ये बैग है, बैग के अंदर से देखो ये यहाँ पर निकल के देख रहा है उसको, और ये हमारे दादाजी है, और ये कौन है, ये टिकट कलेक्टर अंकल जी है। समझ में आ गया बेटा, है ना। और डर गया था क्या मेरा बच्चा, अरे मैंने डराने के लिए थोड़ी ना किया था, मैंने डराने के लिए नहीं किया था बच्चा, डरना नहीं है। चलो फिर टोटो वॉज एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर। थोड़े टाइम बाद में टोटो को ग्रैंडमदर ने मान लिया कि चलो ठीक है भाई, अभी तुम्हारे इतने सारे है ना एनिमल्स, पेट एनिमल्स ऑलरेडी है, चलो एक और सही। और उसको कहां पे रखा गया, इन द स्टबल। स्टेबल मतलब स्टबल में रखा गया था, किसके साथ में, डोंकी। उस डोंकी का क्या नाम था, नाना। डोंकी का नेम क्या है, नाना। नाना का नाम का एक डोंकी था, उस डोंकी के साथ में रखा। अब मुझे बताओ डोंकी होता है कि डंकी होता है, बताओ, मैं तुमसे ही क्वेश्चन पूछूंगी, डोंकी होता है कि डंकी होता है। और विक्रांत मार डालूंगी मैं तेरे को, विक्रांत सीधा सीधा चुप हो जाइयो तू। हर बार आता है ऐसे ही मैसेज करता है, हर बार सॉरी बोलता है और हर बार बाद में चुप हो जाता है। भाई तू कुत्ते की दुम है क्या, है, हर बार डांट ही पड़नी चाहिए तेरे को। आएगा इसी तरीके से लड़कियों को परेशान करेगा, और फिर है ना, फिर मैं बोलूंगी तुम्हें, फिर तुम चुप हो जाओगे, सॉरी मैम कहोगे। क्या चाहता है भाई, तेरे को पता नहीं है, यहाँ पर जो टेक टीम बैठी है ना, वो तेरे घर तक पहुंच जाएगी, तेरे घर वालों तक बता देगी, और एज इट इज जो तू लिखता है वो सारी चीजें बताएंगी। आई समझ में बात, डोंकी या डंकी। अरे वो मैं ऐसे बोल रही थी, विक्रांत डंकी ऐसे बोल रही थी मैं, समझे नहीं तुम। विक्रांत नाम आ गया और फिर मैं समझा इसको रही थी, मैंने कहा डंकी विक्रांत, ठीक है, इट्स डंकी, है ना, डंकी। फॉर्म फिल हो गया बेटा, तो सबमिट करना है नितिका। फॉर्म फिल हो गया तो बस आपको सबमिट करना, और कुछ नहीं करना। फॉर्म फिल करो, उसके बाद में उसके अंदर वीडियो है तो वीडियो अपलोड करो। तुमने शेरो शायरी बनाई है तो शेरो शायरी बोलते हुए आप वीडियो अपलोड करो। तुमने स्केच बनाया तो उसका फोटो अपलोड करो और फिर सबमिट कर दो, बस यही है। डांकी होता है, डांकी। अब नहीं चाहिए, बहुत पानी है पे, क्या ही बातें करते रहते हो, ठीक है। टोटो डिड नॉट गेट अलोंग विद नाना एज वेल। अब टोटो को किसके साथ में रखा गया था, नाना के साथ में रखा गया था। नाना कौन है, एक डंकी है, और टोटो कौन है, एक मंकी है। तो इन दोनों को साथ में रखा गया, वहां पर नाना को भी इसने परेशान किया। टोटो ना टेकिंग बाथ इन वार्म वाटर। टोटो को क्या करना मस्त मजा लगता था, गर्मी है ना, गरम गरम पानी, सर्दियों में गरम गरम पानी में नहाना उसे बड़ा मजा आता था। एक दिन क्या हुआ, उसने अपने आप को बॉईल कर लिया, अपने आप को बॉईल कर लिया, क्योंकि वो किस पे कूद गया, उसने देखा अरे गरम पानी है। और वो क्या था, गरम पानी, केटल में उबलता हुआ पानी था। केटल में उबलते पानी में अपने आप को डाल लिया उसने, कूदी मार ली उसके अंदर। शरारतें तो अनलिमिटेड करता ही है वो, अनलिमिटेड मिस्टीवियस जो हरकतें करता था। तो इस वजह से वो एक बार अपने आप को पूरा बॉईल कर दे। एक आफ्टरनून को, एक दिन क्या हुआ, टोटो ने क्या किया, फैमिली मील खा ली, पूरा है ना, पूरे सबके लिए पुलाव बना था, उसने पूरा खा लिया।
और बाकी एम्प्टी डिश जो होती है, खाली जो प्लेट्स होती हैं, उसको क्या करा, ट्री से फेंक दिया और वो सारी भी टूट गई, वो उनके टुकड़े टुकड़े हो गए। मतलब क्या किया कि पुलाव बना हुआ था पूरे घर वालों के लिए, वो पुलाव लेकर के अपने चला गया ट्री पर बैठ करके खा गया, और बाकी की जो प्लेट्स है उनको ऐसे ऊपर से ठड़ाक 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 ऐसे फेंक फेंक के तोड़ दे, पूरे टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब इस तरीके से ना उसकी मिस्चीफ जो है वो दिन ब दिन बढ़ती गई, दिन ब दिन बढ़ती गई, है ना। ग्रैंडफादर को रियलाइज हो गया कि नहीं, अब हम इसको नहीं रख सकते घर पे। तो फाइनली उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी टोंगा वाला, है ना, उसी टोंगा ड्राइवर को ढूंढा और कहा टोटो को तुम वापस ले लो, तुम टोटो को वापस से ले लो, है ना, और ये लो मैंने तुमसे खरीदा था 3 रुपए में, ये लो 3 रुपए और 3 रुपए, सॉरी, है ना, मैंने भले तुमसे कितने में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, मैंने तुमसे कितने में खरीदा, 5 रुपए में खरीदा, पर तुम 3 रुपए में ही, तुम 3 रुपए में ले जाओ इससे मुझे छुटकारा दिलाओ। तो यहां पर हमारा चैप्टर होता है खत्म। अब हमारे क्वेश्चन आंसर्स की पार्ट आता है। तो क्या तुम सभी तैयार हो क्वेश्चन आंसर्स के लिए? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ। हम लोग करने वाले हैं फैंटास्टिक से एमसीक्यूज। सो आर यू ऑल रेडी टू डू दैट एमसीक्यूज? हर एक क्वेश्चन इसी चैप्टर में से आएगा और तुम्हें आज की क्लास में से सब कुछ याद हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन इसके आगे कहीं और से नहीं आएगा, ये मैं प्रॉमिस करती हूं। तो आर यू ऑल रेडी? अगर हां तो जल्दी से एक बार थम्स अप दे दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, फिर हम लोग क्वेश्चंस करने को रेडी हैं। हाँ जी, जल्दी। अरे क्लास खत्म कहां, अभी तो क्वेश्चंस बाकी है मेरे दोस्त। हाँ, तुम क्या सिर्फ कहानी सुनने आते हो? तुम सिर्फ कहानी सुनने आते हो क्या? हाँ जी, लाइक कर दीजिए एक बारी, शेयर कर दीजिए एक बारी सारे बच्चे। वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन, व्हाई वॉज टोटो केप्ट सीक्रेटली? टोटो को चुपचाप, सीक्रेटली, गुप्त रूप से, सीक्रेटली मतलब क्या होता है, गुप्त रूप से, सीक्रेटली क्यों रखा गया था उसे, क्यों रखा गया था? टू सेव फ्रॉम अदर एनिमल्स, दूसरे एनिमल से बचाने के लिए, बिकॉज ग्रैंड मदर डिसलाइक्ड एनिमल्स, या फिर ग्रैंड मदर जो है वो एनिमल्स पसंद नहीं करती थी इसलिए, सी बिकॉज ही वॉज नॉटी, क्योंकि वो बहुत ही नॉटी था इसलिए, या डी नन? जिसका आंसर आएगा उसका नाम लिया जाएगा। पोल आएगा क्या? नहीं बेटा, पोल नहीं आएगा आज पोल नहीं आएगा बच्चा। बी 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 आ रहा है आंसर, बी आंसर आता हुआ। किस किसने दिया है? केजी पे शॉर्ट्स ने दिया है, ओके ओके, अभिनव ने दिया है, अरे वाह, प्रयाग ने दिया है, और हमारी वो ब्लिस गर्ल ने भी दिया है, कार्तिक ने दिया है, रजनीकांत पता नहीं रोहित को कुछ बोल रहा है, कासिम ने दिया है, खुशी ने दिया है, प्रेम शंकर, वेरी गुड, आस्था, स्ट्रीट बॉय। चलिए, बहुत ही बढ़िया, बी इज द करेक्ट आंसर, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होता हुआ आप लोगों का। वेरी वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाई डिड द टिकट कलेक्टर कॉल टोटो अ डॉग? क्यों टोटो को डॉग बोला था? टिकट कलेक्टर ने उसे क्या बोला था? अरे ये तो डॉग है और इसके तो 3 रुपए लगेंगे। तो टिकट कलेक्टर ने क्यों टोटो को डॉग बोला था? ए, बिकॉज ही वॉज पीपिंग आउट ऑफ द बैग, क्योंकि वो बार बार झांक रहा था इसलिए, बिकॉज ऑफ हिज डॉग लाइक लुक्स, या फिर ना उसके चेहरा जैसा कैसे दिख रहा था, कुत्ते की तरह दिखाई दे रहा था। टू फिक्स फेयर, क्योंकि उन्हें किराया लेना था कि नहीं हम तो इसे किराया मांगेंगे, इससे किराया लेंगे। तो फेयर मीन्स क्या होता है बेटा? किराया। फेयर मीन्स क्या होता है बेटा जी? किराया। एंड डी क्या है? ऑल। डी क्या है? ऑल। तो ए बी सी डी क्या आंसर आ रहा है? ऑल इन वल ने दिया है, कन्हा गुप्ता ने दिया है, पायल ने दिया आंसर, कार्तिक ने दिया आंसर, गोविंद ने आंसर दिया है, प्रिया ने आंसर दिया है, चंदन ने आंसर दिया है, अंशी ने, कासिम, ओके, माता प्रसाद, माता जी का प्रसाद डी आंसर दिए हैं। डी यहां पर करेक्ट आंसर होता हुआ बेटा, डी यहां पर करेक्ट है, सारे के सारे करेक्ट है ना। कि वो पहले तो झांका था, है ना, वो बैग से झांका, तब टिकट कलेक्टर ने देखा कि अच्छा ये तो कुत्ते की तरह लगता है, ही लुक्स लाइक अ डॉग, एंड देन उन्होंने कहा पैसा निकलवाएंगे, हमको तो क्या चाहिए? एक फेयर चाहिए, तो फेयर लेना है, उससे किराया लेना है, तो दैट्स व्हाई ऑल आर करेक्ट हियर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? इस लेसन के ऑथर का नाम बताओ। खुशवंत सिंह है, रस्किन बॉन्ड है, जेन ऑस्टिन है, या W.B. यीस्ट है? A, B, C, D, which one is the correct? अब देखो बच्चा, ये बहुत गलत बात है, मुझे बहुत गलत बात लगी है। जब तक मैं स्टोरी सुना रही थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, अब जैसे क्वेश्चंस पे आई बहुत 10-15 बच्चे चले गए, बट मैं बता रही हूं तुम्हें इससे सीखना क्या, मैं तुम्हें बता रही हूं इससे सीखना क्या है। देखो बेटा, बहुत ध्यान से बात सुनना, इस चीज को आंसर दे दिया बहुत बड़ी बात है। जो स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक रहता है, ये यहां पर वीडियो क्या हुआ है हमारा? स्टार्ट हुआ है, यहां पे वीडियो क्या हो रहा है? एंड हो रहा है।
तो जो स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमारे साथ में बना रहता है ना, वो बच्चा पक्का क्या करता है, टॉप करता है। वो बच्चा क्या करता है बेटा, पक्का पक्का से वो टॉप करेगा, फॉर श्योर वो क्या करेगा, टॉप करेगा। ध्यान से, मैं फिर से बता रही हूं, ध्यान से सुन लो, वो पक्का टॉप करेगा। बच्चे क्या करते हैं, यहां तो आते हैं, है ना, कुछ बच्चे यहां पे आएंगे और यहां तक आकर के क्या करेंगे, छोड़ के चले जाएंगे। दैट मीन्स उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की। जो मेन तुम्हारा ये पार्ट है वो है किसका, प्रैक्टिस का। अगर मुझे बात बताओ, तुमने आज गाड़ी चलानी सीखी, साइकिल चलानी सीखी, है ना, तुमने आज गाड़ी चलानी है, साइकिल चलानी, कुछ भी सीखी, अब सिखा दिया तुम्हें, आज तुम सीख भी गए। अब तुमने ना उसको चला करके देखा ही नहीं, जब तक तुम्हारे साथ में कोई था, है ना, तो वो तुम्हें लेकर के ऐसे ऐसे चला रहा था, तुम चल रहे थे। लेकिन अब जब वो चला गया, तुमने उसके बाद में चला करके देखा नहीं, तुमने देखा नहीं कि किक कैसे मारते, तुम्हें नहीं पता बैलेंस कैसे बनाते, तुम्हें नहीं पता ब्रेक कैसे लगाते। जब ये सारी चीजें तुमने करके अपने आप से देखी नहीं, अपने आप से हिम्मत आई नहीं करने की, तो तुम नहीं कर पाओगे। उसके लिए तुम्हें हिम्मत चाहिए, करेज चाहिए, तुम्हें वो काम करना पड़ेगा, ब्रेवरी दिखानी पड़ेगी वहां पर, है ना, साहस लाना पड़ेगा तुम्हें कि नहीं नहीं कुछ भी होगा तो मैं देख लूंगा, संभाल लूंगा, बैलेंस कर लूंगा। वही चीज है यहां पर बेटा। ये जो प्रैक्टिस, जो क्वेश्चंस है वो नहीं करते हैं ना, वो चाहते हैं तो भी वो टॉप करने से थोड़ा सा पीछे रह जा रहे हैं। तभी तो कह रही हूं कि क्यों बच्चों के 95 आ जाते हैं और क्यों बच्चों के 80 आते हैं या क्यों बच्चों के 60 आते हैं। तो 60 वाले भी 95 तक पहुंच सकते हैं। 60 वाले बच्चे भी 95 तक कब पहुंच सकते हैं, जब वो ये प्रैक्टिस करेंगे। यहां करेक्ट आंसर हमारा क्या है बेटा जी, बी, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड प्रिया, पायल, राजेंद्र, चंदन बेटा, सबका नाम बिल्कुल है, करेक्ट है आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द प्राइस दैट ग्रैंडफादर पेड टू बाय द मंकी। मंकी को खरीदने के लिए ग्रैंडफादर ने कितने, बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देना इस आंसर को। ग्रैंडफादर ने कितने रुपए दिए थे उस मंकीज को खरीदने के लिए, 10 रुपए, 7 रुपए, 5 रुपए या 6 रुपए। जल्दी से आंसर देंगे बेटा। 5 रुपए आ गया है, परिधि ने आंसर दिया है, लोकेश ने आंसर दिया है, सुनीता, एटीट्यूड गर्ल ने, राजपूत, डेवल, वी आर मेड, ओके 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 ओके, ओ माय गॉड, अब तो नाम भी नहीं ले पा रही हूं, मेरे को नाम ऐसे जा रहे। वेरी वेल डन बच्चा, इट इज सी, 5 रुपए, सी 5 रुपए याद रखना, वेरी वेल डन। नेक्स्ट है, हु यूज्ड टू गिव अ बाउल ऑफ वार्म वाटर टू टोटो। ये तुम कैसे बताओगे, देखना चाहूंगी मैं। कौन जो है गर्म पानी का, गर्म पानी का बॉल मींस क्या होता है, कटोरा, है ना, बाउल नहीं होता, एक्चुअली बाउल होता है, बॉल, है ना। अब मुझे बताओ, गर्म पानी से भरा कटोरा कौन देता था टोटो को? राइटर देते थे, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर या नन? यहां पर ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अमरीश ने सी दिया है, ओके 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 ओके, सबने सी दिया क्या? सबने सी दे दिया। डी नन आ गया क्या तुम्हारा आंसर? बी, होए, बी सी डी सारे ही कर देना है तुमने तो। हाँ, रब्दार मेहर रखो यार, ऐसे क्या सारे आंसर कर दोगे क्या? पक्का बी या सी? भाई तुम चूज करो ना। ना ना, कंपटीशन हो रहा है यहाँ पे तो। हाँ रे, थोड़ा सा ध्यान से करो बेटा, थोड़ा ध्यान से करो, फटाफट से। नो 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 नो, फटाफट से सारे जने। भाई जो जो यहाँ पर ग्रैंडफादर कह रहे हैं वो आउट हो गए हैं, ग्रैंडमदर है। तुमने देखा, तुमने पढ़ा, फिर भी ध्यान नहीं दिया, हो गया ना, गलत हो गया। नहीं, राइटर नहीं है, ग्रैंडफादर नहीं है और नन नहीं है। कौन देता था बेटा? ग्रैंडमदर। आया समझ में कि कितने डिटेल में? ये डिटेल वाला क्वेश्चन है, मेरे बच्चा, और इसमें अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारे पॉइंट्स बन गए। तुम्हें टॉप करने को ये क्वेश्चन जरूरी होते हैं, समझे? कि नॉर्मल क्वेश्चंस, बहुत सारे तरीके के क्वेश्चंस होते हैं बेटा, एवरेज क्वेश्चंस होते हैं बेटा, है ना, मॉडरेट क्वेश्चंस होते हैं बेटा, और कुछ होते हैं जो आपकी मेरिट बनाते हैं। ये वैसे क्वेश्चंस है जो मेरिट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द अदर एनिमल्स इन ग्रैंडफादर्स प्राइवेट जू वर एट हुज मर्सी। किसकी दया? मर्सी, है ना। वो गाना सुना होगा तुमने, नहीं सुना है तो पक्का से सुन लेना आज। वो कौन सा गाना है उसका, कौन है भाई वो? भाई नाम बताओ ना उसका, क्या नाम है उसका? बादशाह।
बादशाह जो है ना, बादशाह, बादशाह का एक गाना है, ममा मर्से ममा, है ना। अब हम कुछ और बोलते होंगे, लेकिन मर्सी उसमें वर्ड आता है। मर्सी मीन्स क्या होता है? दया। तो जो अदर एनिमल्स है, किसके अंदर, ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में जो रहते थे, वो किसकी दया पर रह रहे थे? है, किसकी दया पर रह रहे थे? किसकी मर्सी पे? ग्रैंडफादर्स की मर्सी पे, राइटर्स मर्सी, ग्रैंडमदर की मर्सी पे, या टोटो की मर्सी पे? ए बी सी डी, बहुत ध्यान से बेटा, बहुत ध्यान से आंसर देंगे आप, बहुत ध्यान से आंसर देने की जरूरत है। ए, ग्रैंडफादर की मर्जी पे रह रहे थे। अरे ग्रैंडफादर लेके आए थे बेटा जी, हाँ जी। नहीं 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 नहीं, गलत आंसर मत दो। नो 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 नो, रॉन्ग आंसर्स। अरे एक बार ही सोचो, आंसर देने से पहले एक बार ही सोचो। आंसर देने से पहले एक बार ही सोचो बेटा, गलत आंसर्स दे रहे हो। पक्का सी या डी ए सारे दे लो तुम आंसर्स, तुम सारे दे लो एक बारी। ए सी डी सब दे दिया है, तो अब सभी दे दो फिर, है सारे दे दो बेटा। यहां पे ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या है कि किसकी दया पे रहते? टोटो की दया पे रह रहे थे। टोटोज मर्सी, किसकी दया पे? टोटो की मर्सी पे, क्योंकि टोटो ने वहां पर क्या कर रखा था? आतंक मचा रखा था, उसने सबको इरिटेट कर दिया था, अपनी हरकतों की वजह से सबको परेशान कर दिया था। सो वो सब वहां पर टोटो की मर्सी से रह रहे थे बेटा। डी इज द करेक्ट आंसर, ओनली डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहां पे आज हमने कर लिया है सारा का सारा, है ना। इफ यू हैव क्वेश्चंस नाउ देन यू कैन आस्क मी। जैसा मैंने बोला था, तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस है, चाहे वो टीचर्स डे से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन नाउ। अब मैं तुम्हारे कमेंट्स लेने वाली हूं, तो चलिए बताइए मुझे, और जिसको जाना है वो जा सकते हैं, है ना। हम तो बातें करने वाले हैं, हम बातें करने वाले हैं। लेट मी सी, मैम नाम ले लो। प्रवीण नाम ले लिया बेटा, नाम ले लो, नहीं बोलेगा कोई भी, जल्दी से आंसर दो। मैम हमें तो आंसर दिए थे, आप मेरा नाम नहीं बोली। बेबी देवी, सॉरी, आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, लास्ट क्वेश्चन ही तो था, वो आ गया था बेटा। क्या क्या है? अंशी का क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अंशी ने पूछा कि मैम हमारे आपके सिवा हम टीचर्स ही देखेंगे बेटा। वो जो फॉर्म है वो हमने ही क्रिएट किया है, तो वो फॉर्म पे का अगर आपने आज मेरा वो देखा होगा, मैं जैसे इंस्टा पे डाली थी, POOJASHARMA, ये ऐसे करके EDU, ये मेरा इंस्टा पे है ना। और अगर आप इंस्टा चलाते हो या किसी के थ्रू भी चलाते हो, है ना, होता है मम्मी का चला लिया, पापा का चला लिया, बड़ी बहन का चला लिया, या ऐसे किसी का चला लिया, तो आप देख सकते हो वो हमारा ही है, हमारे अलावा उसका कोई नहीं। लेकिन अगर आप विनर बन गए, अगर आपका जो टैलेंट है, जो भी आपने उसके अंदर टैलेंट दिखाया है, चाहे पोएट्री की है, चाहे आपने स्केच किया है, चाहे आपने ना एक्टिंग करी है, डांस किया, कुछ भी करा है तुमने, टीचर्स को डेडिकेट करते हुए, टीचर्स को डेडिकेट करते हुए करना। ऐसे नहीं कि तुम वहां पर ओ हो गाने पे डांस कर रहे हो, फिर वो सिलेक्शन नहीं होगा। क्राइटेरिया है इसका कि सिलेक्शन होगा, तो हम ना फिर तब हम आपको मतलब आपका नाम लेंगे, आपकी जैसे आपसे बात की जाएगी, है ना। विनर होगा तो उसके साथ में हमको मैं इंस्टा पे लाइव भी आऊंगी, तो ऐसे सारी चीजें करेंगे हम लोग। ओके, आई मिस यू टू बच्चा, आई मिस यू। हाँ, शेरो शायरी गूगल से आप हेल्प ले सकते हैं, बट ना धमाकेदार होनी चाहिए, धमाकेदार होनी चाहिए बेटा। हाँ, कॉल कर नहीं, कॉल क्या, आपने सबमिट करना है बस, एट लास्ट आपने सबमिट करना है बेटा। ये मेरा आईडी है जयप्रकाश, यही है पूजा शर्मा EDU, ये मेरा आईडी है बेटा, है ना। आज हमने डाला था, आज हमने उस पर बताया था, कितने सारे गूगल फॉर्म्स आ चुके हैं, बहुत सारे बच्चे, क्योंकि ये ना सारे चैनल्स के बीच में हो रहा है। सोचो तुम्हारे से जो बड़े सीनियर्स है ना, वो उनके साथ में भी हो रहा है, सबके साथ में हो रहा है, मजे आ जाएंगे। तुम इतने टैलेंटेड हो ना, मुझे पता है मेरे बच्चे कितने टैलेंटेड है, तो तुम लोग इतने टैलेंटेड हो ना, मेरे क्लास 9th के बच्चे इतने टैलेंटेड है ना कि फाड़ देंगे बस। Why does the narrator grandfather buy Toto and how much did he pay for it? Money online। भाई तू क्लास में नहीं था, तू क्लास में नहीं था, ये तो मेरे कोई भी बच्चा आंसर दे सकता है। जब मैंने आज क्वेश्चंस कराए, जब मैंने समझाया, तो ये मेरा कोई भी बच्चा आंसर दे देगा, है। उसने ऐसा सोचा हुआ था कि मेरे को एक मंकी भी रखना है, क्योंकि मेरे जू में बाकी सारे एनिमल्स है, तो मैं मंकी भी रखूं। और उसने 5 रुपए में खरीदा था, 5 रुपए में खरीदा था। वापस सेल आउट कितने में किया था? 3 रुपए में खरीदा दिया था। और 3 रुपए ही उसने किसको दे दिए थे? वो रेलवे स्टेशन के मास्टर को दिए थे उसके टिकट के लिए।
मैम मैं हैकर हूं, लोगों का ज्ञान चलाता हूं कुछ भी। मैम मैं तो अच्छा बोल बेटा, डार्लिंग बोल, क्योंकि तेरे को क्या है ना विक्रांत, तेरे को पता नहीं है, तुम्हें पता है हम डार्लिंग किसको बोलते हैं? जो हमारे प्रियजन होते हैं, जो हमारे, तू तेरे लिए तो सभी तेरे लिए, भाई तेरे पास में कोई है नहीं ना विक्रांत, समझ। तू कह रहा है मैं तो डार्लिंग बोलूंगा, तेरे को ना बहुत बड़ा वर्ड लग रहा है, हमारे लिए कोई बड़ा वर्ड नहीं है भाई, तेरी सोच छोटी है, हमारी सोच बहुत बड़ी है। डार्लिंग हमारे लिए, मेरी मम्मी भी डार्लिंग है, मैं मम्मी को भी और डार्लिंग क्या कर रही हो, प्यार है वो मेरा, ठीक है। तो आप जिनसे प्यार करते हो, जो आपके डियर वंस है, जो नियर वंस है, जो क्लोज वंस है, जो प्रियजन है ना आपके, उनको आपको बोला जाता है। अब तुझे क्या पता नहीं, कोई भी कमेंट पे तू जिसको भी डार्लिंग बोलेगा तो हो जाएगा, कैसे बोलने से हो जाएगा क्या, मुझे बता। हाँ तुम बोल सकते हो शायद किसी को भी, लेकिन मैं किसी को भी नहीं बोल सकती हूँ। तुम कितनी बार बोलते हो कि मैम ये मैम वो, लेकिन मैं हर का आंसर नहीं देती। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मुझे, मेरे लिए कौन बच्चा इंपॉर्टेंट है, मुझे किस बच्चे का आंसर देना है। तो ये तुम्हारी सोच छोटी है बेटा, सोच छोटी रहेगी तो हमेशा छोटी ही रहेगी, तुम्हारी कुछ नहीं कर सकते। चलो कोई क्वेश्चंस नहीं है, हाँ लिख कर, हाँ लिख के, कल ही लास्ट डेट है बेटा, कल ही लास्ट डेट है, कल कर लेना और 5 सितंबर को आ जाना यहाँ पर, ठीक है। चलिए बाय बाय एवरीवन। प्रिया ने यहाँ पर बोला एक से ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो तुम ना, तुम्हारी ड्राइंग भी देख, मल्टी टैलेंटेड है प्रिया, तू है मल्टी टैलेंटेड, तू कुछ भी कर सकती है। तो तुम्हें ड्राइंग करना, तुम ड्राइंग कर सकती हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ना मतलब मैं ड्राइंग कर सकती हूँ, मैं स्केच भी अच्छा कर लेती हूँ, मैं तो वीडियो भी कर लूंगी, मैं मैम की एक्टिंग भी कर लूंगी, तो तुम कर लेना है ना, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार आप कर सकते हो। चलो बाय।